बढ़ते हैं आगे और बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की सियासत में मंगलवार को उस वक्त भूचाल आ गया जब प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की मौत के मामले में एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने जो है रिपोर्ट सौंपी, जिसमें अब जो है इसको लेकर के कई अटकलें सामने आ रही हैं। पवार परिवार ने हत्या की आशंका जताई है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी एएआईबी ने कहा कि क्रैश विमान के दोनों फ्लाइट रिकॉर्डर यानी ब्लैक बॉक्स आग में खाक हो गए थे, इसलिए वॉइस का सैंपल मिलना नामुमकिन है। एजेंसी के मुताबिक एक रिकॉर्डर का डेटा डाउनलोड हो चुका है। ब्लैक बॉक्स बनाने वाले देश अमेरिका से सहायता मांगी गई है। ब्लैक बॉक्स जलने के दावे ने महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला दिया है। जाहिर है दुर्घटना की असली वजह का खुलासा होना अब शायद असंभव है। शायद यही वजह है कि एनसीपी शरद के विधायक और दिवंगत अजित पवार के भतीजे रोहित पवार ने कहा कि ब्लैक बॉक्स भीषण आग और धमाकों से सुरक्षित रह सकता है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति से नहीं। इस बीच ब्लैक बॉक्स एक्सपर्ट ने दावा किया है कि ब्लैक बॉक्स खाक होना नामुमकिन है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ब्लैक बॉक्स 1100 डिग्री में 1 घंटे तक झेल सकता है आग, 260 डिग्री में 10 घंटे तक झेल सकता है। बारामती में विमान जमीन से कुछ फीट ऊंचाई पर था। आग सीमित थी, बॉक्स का पूरी तरह से जल जाना असंभव है। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और एनसीपी नेताओं ने मंगलवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर बारामती विमान हादसे की सीबीआई जांच की मांग की। सुनेत्रा के साथ उनके बड़े बेटे पार्थ पवार, एनसीपी नेता सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल, हसन मुशर्रफ भी थे। सुनेत्रा ने सीबीआई जांच की मांग को लेकर सीएम को एक पत्र सौंपा। तटकरे ने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय से बात करने का भरोसा दिया है। इधर विमान दुर्घटना जांच एजेंसी एएआईबी ने लियरजेट 45 के कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से डेटा निकालने के लिए विशेष सहयोग मांगा है। अजित पवार मौत मामले में विपक्षी दल एनसीपी शरद और शिवसेना यूबीटी ने भी सीबीआई जांच की मांग की। एनसीपी शरद गुट और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ने जांच पर कई सवाल खड़े किए। दिवंगत अजित पवार की चचेरी बहन और एनसीपी शरद की सांसद सुप्रिया सुले ने सीएम फडणवीस से फैक्ट्स क्लियर करने की मांग की। उन्होंने दो टूक कहा कि घटना के 20 दिन बाद भी दादा के प्लेन क्रैश का पता नहीं चल सका है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं दिवंगत अजित पवार के भतीजे रोहित पवार ने कहा कि जब तक संतोषपूर्ण जवाब नहीं मिलेगा चुप नहीं बैठेंगे। सुप्रिया और रोहित दोनों ने ब्लैक बॉक्स के जल जाने पर सवाल उठाया और कहा कि ये हजम नहीं हो रहा। कांग्रेस प्रवक्ता अतुल पाटिल और एनसीपी शरद गुट के विधायक और अजित पवार के भतीजे रोहित पवार ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। ब्लैक बॉक्स जल गया ऐसा कहना और ब्लैक बॉक्स के संदर्भ में जो जानकारी सामने आई है, जो हमने हासिल की है, जो पब्लिक डोमेन में सबको उपलब्ध है, जो मॉडर्न स्टैंडर्ड्स है, नए स्टैंडर्ड्स जो आए उसमें यूरो के ED-112,FAA-TSO-C123-TSO-C124 ये रिलेटेड स्पेसिफिकेशन जो है, ये हाई इंटेंसिटी फायर में भी कितना टेम्परेचर अगर 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर टेम्परेचर जाता है तब भी वो 60 मिनट तक होना चाहिए, 1 घंटे तक होना चाहिए ये टेम्परेचर में, तभी वो जल सकता है, ऐसी इंफॉर्मेशन आई है। इसकी वजह यह है कि इसका आउटर शेल जो है वो टाइटेनियम या स्टेनलेस स्टील का बना होता है। थिक टेम्परेचर इंसुलेशन लगा होता है उसमें, कितना यानी बड़ा हाई टेम्परेचर में भी जो थिक इंसुलेशन होता है, थिक टेम्परेचर इंसुलेशन, वो ड्राई सिलिका बेस्ड मटेरियल का होता है जो 1 इंच ऑब्लिक 2.5 सेंटीमीटर थिक इतना होता है। तो और एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर्स भी होते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में अजीत दादा का जब एक्सीडेंट हुआ या जो भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है हुआ, तो उस वक्त एयरक्राफ्ट गिरने के बाद 5 मिनट में स्थानीय लोग जो है वहाँ इकट्ठे हो गए थे। कुछ पेपर्स भी जो है वो फ्लाइट के बाहर पड़े हुए थे और जहाँ तक मेरी जानकारी है टेल भी वहाँ सुरक्षित थी। टेल पूरी तरह से जली हुई थी ऐसा दिखता नहीं है। बंद ठेवता येत नाही आणि जर अतुलजी लोंढे जसं म्हणतात तसंच जर ब्लॅक बॉक्स बंद केला असेल, नाही तर मुद्दामून आज सांगण्यात येत आहे की ब्लॅक बॉक्स हा बंद होता, म्हणजे खऱ्या गोष्टी बाहेर येऊ नये म्हणून कुठेतरी आत्तापासूनच एक कारण लोकांमध्ये पेरलं जाते असं आपल्याला त्या ठिकाणी म्हणावं लागेल। आणि ब्लॅक बॉक्स बंद करता येत नाही आणि जर असं एखादं कारण दिलं की ब्लॅक बॉक्स बंद असल्यामुळे आम्हाला इन्व्हेस्टिगेशन करता येत नाही, तर मी जे म्हणतोय त्याला शिक्कामोर्तब होईल की दादांचा ऍक्सिडेंट नव्हता, दादांचा घात होता, हे तिथं कुठेतरी क्लिअर होईल असं मला वाटतं।
बता दें कि पुणे जिले के बारामती में 28 जनवरी को एनसीपी नेता और उप मुख्यमंत्री अजित पवार का विमान क्रैश हुआ था। इस हादसे में उप मुख्यमंत्री सहित 5 लोगों की मौत हुई थी। 2 फरवरी को रोहित पवार ने आरोप लगाया था कि उनके चाचा की मौत में साजिश हुई है। इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अजित पवार प्लेन क्रैश में साजिश की आशंका जताई थी। ममता की दलील थी कि अजित पवार महाराष्ट्र की महायुति सरकार से बाहर निकलना चाहते थे। वो एनसीपी के दोनों गुटों का विलय भी करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही प्लेन क्रैश हो गया।